बीसीसीआई का हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें वो अपने 3 कैटेगरी में वो अपने जो सीज़नल प्लेयर होते हैं उनको वो रखते हैं, जिसमें वो ए, बी, सी कैटेगरी में रखते हैं। वो हर साल आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार उस कैटेगरी को लेके ना सिर्फ बीसीसीआई कसम-कसम में है, बल्कि मीडिया में भी तमाम तरह की न्यूज़ें फैल रही है कि इस बार कुछ होने वाला है, ऐसा जो इससे पहले नहीं हुआ। उस क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है, उसी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हर साल आता है और हर साल वो उन प्लेयर को दिया जाता है जो उनके साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर 2 फॉर्मेट या फिर 1 फॉर्मेट में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल है। या फिर बीसीसीआई उस पे अपना काम करना चाहती है, उसको ग्रूम करना चाहती है, उसको बीसीसीआई अपने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाती है। जो इससे पहले 30 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद 25 का हुआ, और अभी रिसेंट में जब उन्होंने बीसीसीआई के वुमेन क्रिकेटर का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें 16 का उन्होंने रखा। अब 29 को होने वाली है बैठक, और बैठक होगी गुवाहाटी में। गुवाहाटी में बैठक होने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाए, और जो पहले से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, क्या उनमें से किसी को चेंज किया जाए, किसी को स्वाइप किया जाए, या किसी को प्रमोट किया जाए, या किसी को डिमोट किया जाए। इस पे बात होगी। अब इस चीज़ को लेके फिर से मीडिया में खबर इसलिए है क्योंकि उस पैनल में गौतम गंभीर भी आ रहे हैं। गौतम गंभीर जब से इंडियन टीम के पार्ट बने हैं, तब से हर एक चीज़ों पे जो मीडिया से लेके तमाम दर्शक जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं, उन सब की नज़र हमेशा रही है, क्योंकि गौतम गंभीर अपने पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते हैं, अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि हर किसी को उतना ही मिलना चाहिए जितना वो डिज़र्व करता है। तो इस बार उनके साथ फिर से मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग में डिसाइड होगा इस बार क्रिकेटर का फ्यूचर, कि किसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या किसे नहीं। अब किसे मिल सकता है? अब तक जो बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें ए प्लस कैटेगरी जो थी, उसमें रखा था उन्होंने टोटल 4 क्रिकेटर को, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह और जडेजा। अब इस पे सबसे ज़्यादा पेच इसी कैटेगरी पे है, क्योंकि ए प्लस कैटेगरी में उनको रखा जाता है जो तीनों फॉर्मेट आपको खेलते हुए नज़र आते हैं। जब इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और जडेजा को रखा गया था, उस टाइम ये तीनों फॉर्मेट खेलते थे। तीनों फॉर्मेट मीन्स टी20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट। अब इसमें हालात अभी प्रेजेंट की ये हो गई है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा जो हैं, वो एक फॉर्मेट से हो चुके हैं रिटायर। वो है टी20 फॉर्मेट से, उन्होंने लास्ट ईयर ही अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। तो ऐसे में ए प्लस कैटेगरी, क्या ये तीनों डिजर्व करते हैं? अगर डिजर्व करते हैं तो क्या इनको रखा जाएगा? इस पे बीसीसीआई में मतभेद है। मतभेद है कि कुछ पैनल चाहते हैं कि इनको बिल्कुल कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर हैं, और कुछ का कहना है कि ये अब डिजर्व नहीं करते, इनको डिमोट करना चाहिए, क्योंकि बाकी प्लेयर जो अब जो टी20 में, मतलब टी20 मतलब तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनको इनके साथ स्वाइप करना चाहिए। अब इसके लेके पहली बात होगी। दूसरी बात, कई सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर लास्ट ईयर थे, लेकिन वो सारे फॉर्मेट से हो चुके हैं रिटायर। इनमें नाम है अश्विन का। उनके बारे में चर्चा होगी, उनको फाइनली कॉन्ट्रैक्ट से लगभग रिलीज कर दिया जाएगा। अब ऐसे भी प्लेयर हैं जिनको अचानक से पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिली, और नहीं मिलने के बाद एक अजीब सी न्यूज़ बनी। एक न्यूज़ बनी कि आखिरकार इन सारे प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं रखा गया। उन्हीं में से एक हैं श्रेयस अय्यर, उन्हीं में से एक हैं ईशान किशन। अब दोनों प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट में निकलने के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि अब लगभग 99.9% श्योर है कि इस साल इन दोनों प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में किस ग्रुप में रखा जाता है, ये बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए तो इतना ज़्यादा पक्का है कि इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में वापसी लाया जाएगा। अब एक थर्ड पॉइंट जिस पे डिस्कशन होना है वो ये है कि श्रेयस अय्यर को अब तक इन्होंने रखा हुआ था बी ग्रुप में एज अ क्रिकेटर के रूप से, लेकिन श्रेयस अय्यर का पिछले 1 साल में जिस तरीके का उनका ग्राफ ऊपर गया है, क्या वो जडेजा से स्वाइप करते हुए नजर आएंगे? क्या उनको प्रमोट करके ए प्लस कैटेगरी में रखा जाएगा? क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो, तभी इंग्लैंड सीरीज के लिए उनको उप कप्तान भी बनाया गया था, वाइस कैप्टन भी बनाया गया था। तो क्या श्रेयस अय्यर उसका पार्ट लेंगे, ए प्लस में जाएंगे? इसके अलावा सुमन गिल को क्या ए प्लस मिलेगा, क्योंकि वो वाइस कैप्टन रहे हैं? इसके अलावा क्या बाकी क्रिकेटर, ऋषभ पंत को डिमोट करने के बारे में होगी बात? ये सारी चीज़ें हैं जिस पे ये 29 मार्च को डिसाइड हो जाएगा कि आखिरकार
इस क्रिकेटर का भविष्य अगले 1 साल के लिए क्या है। आपको क्या लगता है कौन A+ कैटेगरी डिजर्व करता है, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। या फिर आपको क्या लगता है कि किन प्लेयर को, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा पे एक्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट को लेके, ये भी आप ज़रूर अपने बात कमेंट में रखें।